हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है धर्मवीर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंटेंट कोर्स की फुल क्लासेस। जीरो से लगा के आप एक अकाउंटेंट कैसे बनेंगे, ये पूरी क्लासेस अब आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अकाउंटेंट कोर्स करने के क्या फायदे हैं और इस कोर्स को कहां से किया जाए। तो सभी अकाउंटेंट की ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि भी जो हम कोर्स सीखने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उस कोर्स में हमें क्या क्या आना चाहिए और ऐसे कौन कौन से वो सारे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट है जो हमें इस कोर्स को करवाएंगे। तो पहला टॉपिक आज हम ये लेते हैं कि अगर आप अकाउंट्स का कोर्स सीखने वाले हैं, करने के बाद जब आप मार्केट में काम करने जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से ऐसे अकाउंटिंग के सेक्टर आएंगे। तो देखो, पहला बात अकाउंटिंग के सेक्टर के बारे में है हमारा। तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे 3 सेक्टर हैं। सबसे पहला सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दूसरा ट्रेडिंग सेक्टर है और तीसरा सर्विस सेक्टर है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप जानते होंगे भी, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है एक फैक्ट्री होती है या जो कॉर्पोरेट लाइन होती है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग है जहां पे किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है। तो देखो, आपने देखा होगा एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन में अकाउंटेंट की अलग अलग यूनिट होती है, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, के अंदर एज ए आप अकाउंटेंट जॉब कर सकते हैं। तो दूसरा है ट्रेडिंग सेक्टर। ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में अभी हम बात करेंगे, उससे पहले हम सर्विस सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्विस सेक्टर के अंदर क्या है, स्कूल होते हैं, कॉलेज आते हैं, हॉस्पिटल है, प्राइवेट बैंक है, बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये सारा सर्विस सेक्टर है। बस फर्क इतना है कि सर्विस सेक्टर के अंदर सेल परचेज नहीं होता, बस वहां पे केवल रिसीट्स आती हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सारे का सारा काम है सर्विस सेक्टर का होता है। और अब अकाउंट्स का दूसरे ट्रेडिंग सेक्टर है। अब इस ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में जानते हैं। तो ट्रेडिंग सेक्टर में एक ऑफलाइन ट्रेडिंग है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों के अंदर देखो, ऑफलाइन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, होलसेल रिटेल की जितने भी दुकानें हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन ट्रेडिंग के अंदर आती है। देखो, अगर आपको ऑफलाइन ट्रेडिंग करनी है यानी एक ऑफलाइन सेल परचेज करना है, तो इसके लिए आपको एक दुकान को रेंट पे लेना पड़ेगा और दुकान रेंट पे लेने के बाद में उसमें वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा। खरीदने के बाद में हम उसको सप्लाई करेंगे, उसको बेचेंगे। तो ये सारा काम ऑफलाइन ट्रेडिंग का होता है। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज होने के बाद में लोगों ने धीरे धीरे ये सोचा भी हम लोग इसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर जैसे आपने शेयर मार्केट का नाम सुना है, स्टॉक मार्केट का नाम सुना है, ये सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर होते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते, और डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद में वही काम आपको सेल्स करना है, परचेज करना है, वो सारा काम भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर हो। तो ये मैं जो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग बता रहा हूँ, ये अकाउंटेंट के अंदर क्यों बता रहा हूँ, देखो इसका भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि एक अकाउंटेंट होता है, उसको एक कंपनी के पूरे फाइनेंस के बारे में पता होता है कि उस कंपनी के अंदर उसका बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, उसका ट्रेडिंग कितना है, उसके पास कैश इन हैंड कितना है, उसका स्टॉक कितना है, पिछले साल के अंदर उसकी जो लायबिलिटीज है वो किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जो उसकी एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रही हैं या एसेट्स कम हो रही हैं। तो ये सारी बातें एक अकाउंटेंट कवर कर सकता है। तो अगर आप शेयर मार्केट की लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको पहले एक अकाउंटेंट का कोर्स आना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी कंपनी के फाइनेंस को समझ पाएंगे। अब जरूरी नहीं है आप अकाउंटेंट सीखे, देखो अगर आपके पास 12th के अंदर कॉमर्स है, बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट है, तो आपको आराम से फाइनेंस आता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो अकाउंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट है, यानी जैसे अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी आप ट्रेडिंग के लाइन के अंदर जा सकते। तो ये दूसरा ट्रेडिंग लाइन हो गया। तो अब इसके बारे में बात करें भी, ये अकाउंटिंग के अलग अलग सेक्टर हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब बात ये आती है भी, जब हम इस कोर्स को सीख लेंगे, अकाउंटेंट का कोर्स को सीख लेंगे, तो उसके बाद में अब जो हम जॉब करेंगे तो वो किस टाइप की जॉब मिलेगी। तो देखो, अकाउंटेंट का जो काम है वो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों पे होता है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहें और उसके साथ में स्टडी रेगुलर रखना चाहें, आप जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई 12th कर रहा है, तो आप आराम से अपनी स्टडी रेगुलर कर सकते हैं। और पार्ट टाइम काम, अगर आप किसी दुकान पे जाएंगे तो 2 घंटे हैं, 3 घंटे आप उस पर काम करेंगे तो उसके हिसाब से वो आपको सैलरी देगा। तो आप आराम से पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारा दिन फ्री हैं तो उसके लिए फुल टाइम का ऑप्शन है आपके पास, फुल टाइम के अंदर आप काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि जी सैलरी की बताओ। तो देखो, सैलरी क्या है, सैलरी की स्टार्टिंग की बात करें अगर हम लोग, तो लगभग मार्केट में 15,000 से स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में बढ़ने की बात आए तो इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बढ़ सकता है। जिस हिसाब से का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, उसके साथ में आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये पहला हमारा टॉपिक था
जिसमें हमने ये जाना भी अकाउंटेंट करने के फायदे क्या हैं। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस कोर्स को कहां से किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरी वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे भी इस कोर्स को कहां से सीखा जाए। अगर आप अकाउंटेंट की फ्री में क्लासेस लगाना चाहते हैं, पूरा जीरो से लगा के हाई लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे जैसे हमारे नए वीडियो आएंगे आप उनको लाइक्स करें, उस पर कॉमेंट्स करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप हमारे tallycoaching.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप उस पर जाएं जिसके अंदर हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे।